क्या आप सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन से महज 4 महीनों में 4 से 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में नवंबर के महीने के 2.5 एकड़ के मॉडल की जानकारी दूंगा, जिसमें हम नवंबर के महीने में फसलों की बुआई करेंगे 2.5 एकड़ में, और आने वाले 3 महीनों में यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीनों में हम 2.5 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए कमाएंगे। किस तरह से हम 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं, कौन कौन सी फसलों की बुआई हम 2.5 एकड़ में करेंगे, और इन फसलों की बुआई करने का सही तरीका क्या है, इन सभी की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में आगे दूंगा। सबसे पहले अपनी 2.5 एकड़ जमीन को 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी कि आपको प्रत्येक हिस्से में आधा एकड़ जमीन मिलेगी। अब हम कौन सी फसलों की बुआई किस तरह से करेंगे, यह जानने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले तो वे इस वीडियो को लाइक कर दें। हो गया लाइक? तो आप जानते हैं कि पहले हिस्से में हम कौन सी फसल की बुआई करेंगे। 2.5 एकड़ में से आधा एकड़ में आप फूल गोभी, पत्ता गोभी, मेथी और चुकंदर, इन 4 फसलों को लगाएं। देखिए, आपको फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन फसलों के साथ में मेथी, चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग करना है। कैसे करना है? तो देखिए, सबसे पहले हम मेथी के बीजों की बुआई करेंगे। मेथी के बीजों की बुआई के बाद में 6 से 7 दिन के बाद हम फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करेंगे। फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में हो गया, फिर आप जो हमने ये क्यारियां बनाई है, इन क्यारियों की मेड़ों के ऊपर आप चुकंदर के बीजों की बुआई करें। वैसे भी हमें चुकंदर की फसल लगाने के लिए बेड बनाना पड़ता है, तो जो हमारी क्यारी की मेड़ है या चुकंदर की फसल के लिए बेड का ही काम करेगी। अब आपको जो फूल गोभी के पौधे हैं, उनका ट्रांसप्लांट करते समय 2 लाइन के बीच की दूरी लगभग 1.25 फीट से 1.5 फीट रखना है। पौधे से पौधे की दूरी 1.25 फीट से 1.5 फीट रखना है। और चुकंदर के बीज बुआई करते समय आप चुकंदर के एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1 फीट रखें। यानी कि आपको सबसे पहले मेथी के बीजों की बुआई करना है। बीज बुआई के 7 दिन के बाद में आपको फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करना है, और उस समय पर आपको इस मेड़ के ऊपर चुकंदर के बीजों की बुआई करना है। आप आधा एकड़ के आधे हिस्से में फूल गोभी की फसल लगाएं और आधे हिस्से में पत्ता गोभी की फसल लगाएं, और इन दोनों फसलों के साथ में मेथी, चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग कर दें। इस तरह से हम आधा एकड़ में 4 फसलों की बुआई करेंगे। जब फूल गोभी और पत्ता गोभी से उत्पादन मिलने लगेगा, उसके पहले ही मेथी की फसल की तो हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, और चुकंदर की फसल की हार्वेस्टिंग भी फूल गोभी और पत्ता गोभी के साथ में ही चलने लगेगी। यानी कि चुकंदर की फसल भी फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल के साथ में ही हार्वेस्टिंग पर आ जाएगी। अब हम बचे हुए 2 एकड़ में से आधा एकड़ में ब्रोकली, पाक चोई, धनिया और गाजर, इन 4 फसलों की इंटरक्रॉपिंग करेंगे। आपको उसी तरह से इंटरक्रॉपिंग करना है जिस तरह से हमने मेथी, चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल के साथ में की थी। ब्रोकली और पाक चोई, इन दोनों का जो बड़े शहर के पास में रहने वाले किसान भाई है, उन्हें तो काफी अच्छा भाव मिलेगा, पर जो किसान भाई गांव या कस्बों में रहते हैं, वे ब्रोकली, पाक चोई की खेती ना करें, क्योंकि उन्हें इसका मार्केट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती आधा एकड़ के बजाय 1 एकड़ में करना है, और जो किसान भाई शहरों के पास में रहते हैं, उन्हें ब्रोकली और पाक चोई की खेती आधा एकड़ में करना है, और इसके साथ में ही गाजर और धनिया की इंटरक्रॉपिंग करना है। धनिया की फसल जहां हमने मेथी की फसल लगाई थी वहां आ जाएगी, और जहां पर हमने चुकंदर की फसल लगाई थी वहां पर गाजर की फसल लग जाएगी क्यारियों की मेड़ों के ऊपर। इस तरह से आप इस आधा एकड़ में इन 4 फसलों की खेती कर सकते हैं। 2.5 एकड़ में से 1 एकड़ में हमें क्या बोना है या अब हमें पता है। बाकी बचे 1.5 एकड़ में कौन सी फसलें बोते हैं, वह जानने से पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो। हो गया लाइक? तो आप बचे हुए 1.5 एकड़ में से आधा एकड़ में आलू की फसल लगाएं। पछेती आलू के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय 1 नवंबर से 15 नवंबर है। यानी कि आप नवंबर के इस महीने में पछेती आलू के बीजों की बुआई अपने खेतों में कर सकते हैं।
आलू के लिए आप कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी बादशाह, कुफरी पुगरा, कुफरी संगम, इन वेराइटियों में से जो भी पछेती आलू की वेराइटी है आप उसका चुनाव कर सकते हैं। देखिए, आलू के बीज बुआई से पहले आप बीज उपचार अवश्य करें। इसके लिए आप BASF कंपनी की एमिस्टो प्राइम 100 ml 30 लीटर पानी में मिलाकर आलू के बीजों के ऊपर स्प्रे कर दें। इस तरह से आप आलू के बीजों को उपचारित कर लें। देखिए, 1 एकड़ में अगर आप आलू की फसल लगाते हैं तो इसमें बीज की मात्रा 12 क्विंटल के आसपास लगती है। हमें आधा एकड़ में आलू की फसल लगाना है तो हमारे बीज की मात्रा 6 क्विंटल के आसपास लगेगी। वह आप 1 एकड़ में लगाई गई आलू की फसल से 100 क्विंटल तक का उत्पादन बड़ी आसानी से ले लेते हैं। हमने आधा एकड़ में आलू की फसल लगाई थी तो हमें 50 क्विंटल तक उत्पादन मिलेगा। और अगर हमें आलू का जो भाव है वह 1200 रुपये प्रति क्विंटल भी मिलता है तो भी हम आधा एकड़ में लगाई गई आलू की फसल से 60,000 रुपये तक की आमदनी कर सकते हैं। यानी कि आधा एकड़ में जो हमने आलू की फसल लगाई उससे हमारी कितनी आमदनी होगी? 60,000 रुपये। 2.5 एकड़ में से 1.5 एकड़ में हमें किन फसलों की बुआई करना है या हमें पता है। अब बचे हुए 1 एकड़ में आधा एकड़ में आप लहसुन की फसल लगा। आप नवंबर के पहले सप्ताह में ही लहसुन की कलियों की बुआई कर दें। नवंबर के महीने में भी आप लहसुन के बीजों की बुआई कर सकते हैं। लहसुन के लिए आप ऊटी लहसुन, अमरेटा वेराइटी या फिर G282, G50, G1, G2 इन वेराइटियों का चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ में अगर आपको लहसुन की फसल लगाना है तो इसमें बिजवारे की मात्रा 2 कुंटल के आसपास लगती है। हमें आधा एकड़ में लगाना है तो हमारे बिजवारे की मात्रा 1 कुंटल के आसपास लगेगी। लहसुन के बीज बुआई से पहले आप बीजों को उपचारित अवश्य कर लें। इसके लिए आप BASF कंपनी की जेलोरा फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। 2 ml पर केजी बीज के हिसाब से आप लहसुन की कलियों को उपचारित कर लें। 1 एकड़ में लहसुन की फसल से हमें 35 क्विंटल तक का उत्पादन मिलता है तो आधा एकड़ से हमें 16 क्विंटल तक का उत्पादन तो मिलेगा ही। हम सिर्फ 16 क्विंटल उत्पादन लेते हैं। अब अगर आपको लहसुन का भाव सिर्फ 10,000 रुपये प्रति क्विंटल भी मिलता है तो भी आधा एकड़ में लगाई गई लहसुन की फसल से 1,60,000 रुपये तक की आमदनी बड़ी आसानी से हो सकती है। तो आधा एकड़ में लगाई गई लहसुन की फसल से आपकी कमाई होगी 1,60,000 रुपये। देखिए, जो लहसुन का भाव है वह इस साल तो किसान भाइयों को 25,000 रुपये प्रति क्विंटल, 35,000 रुपये प्रति क्विंटल और 40,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास भी मिला है। हमने सिर्फ अभी के लिए 10,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव लिया है क्योंकि ज्यादातर समय यही भाव ज्यादातर किसान भाइयों को मिलता है। अब हमारी जो आधा एकड़ जमीन बची है इसमें आप पछेती मटर की फसल लगाएं। नवंबर के महीने में आप पछेती मटर के बीजों की बुआई अपने खेतों में कर सकते हैं। मटर का भाव हमें या तो अगेती में ज्यादा मिलता है या पछेती में ज्यादा मिलता है। इसलिए अगर आप मटर का भाव अच्छा लेना चाहते तो आप अपनी 2.5 एकड़ जमीन में से आधा एकड़ में पछेती मटर की खेती जरूर करें। 1 एकड़ में अगर हम मटर की खेती करते तो बीज की मात्रा 25 किलो के आसपास लगती है तो आधा एकड़ में बीज की मात्रा 10 से 12 किलो के आसपास लगेगी। आप मटर के लिए अद्वंत गोल्डन सीड्स की GS10 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ में लगाई गई मटर की फसल से हमें 25 क्विंटल तक का उत्पादन मिलता है तो आधा एकड़ में लगाई गई मटर की फसल से अगर हमें 12 क्विंटल का भी उत्पादन मिलता है और हमें 1 किलो का जो भाव है वह 20 रुपये मिलता है तो भी आधा एकड़ में लगाई गई मटर की फसल से हम 50,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। तो हमने 2.5 एकड़ जमीन में कुल मिलाकर इन 11 फसलों की बुआई करी है। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब हमारे पहले जो आधा एकड़ है जहां हमने फूल गोभी, पत्ता गोभी, मेथी और चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग करी थी, यहाँ से अगर हमें 75,000 रुपये की कमाई होती है, दूसरी आधा एकड़ से सिर्फ 75,000 की कमाई होती है और हमें आलू की फसल से 60,000 की कमाई हुई, लहसुन की फसल से 1,60,000 की कमाई हुई और मटर की फसल से हमारी 50,000 की कमाई हुई। तो हमें 2.5 एकड़ जमीन से सिर्फ 4 महीनों में 4,20,000 रुपये तक की कमाई हुई, जो कि कहीं से भी कम नहीं है। तो इस तरह से आप नवंबर के महीने में इस 2.5 एकड़ के मॉडल के जरिए आने वाले 3 महीनों में
4 से 4.5 लाख तक की कमाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस 2.5 एकड़ के मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।